कुछ भी नहीं किया उसने। मोदी वाले मोदी जी आएंगे। फुल विकास नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। बहुत बढ़िया। को कौन सी चैनल पे बताएंगे आप? हाँ, नेशनल पिलर पे बताएंगे। कितने बजे बताएंगे सब। कब बताएंगे वो पहले बताइए। तो कैमरा चालू रखो, मैं अभी बोलता हूँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, नेशनल पिलर में आप सभी का स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। इस वक्त हम दानी लिमड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद है और देखिए पीछे लोग भी हमारे आ चुके हैं और इन लोगों से जानेंगे गुजरात की जनता का मूड। आखिर में गुजरात की जनता क्या चाहती है, इस बार कौन कौन से मुद्दों पर विकास चाहती है और किन किन मुद्दों पर ये सभी लोग वोट देंगे। तो आइए चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सर ये बताइए, कैसे देखते हैं गुजरात के 27 साल के विकास को? अरे भैया, आप भी तो वोट देंगे यहाँ। इधर वो ही तो बोलो। ठीक है, तो बोलो। हाँ। विकास मॉडल गुजरात का पूरी तरह से फैल है। आपको उदाहरण के लिए, आप जहाँ पे खड़े हो, ये दानी लिमड़ा विधानसभा है अहमदाबाद का। इस विधानसभा में जो पॉपुलेशन है वो एसटी और माइनॉरिटी लोग रहते हैं और ओबीसी लोग, समाज के लोग रहते हैं। जो विकास की परिभाषा में हम बोलते हैं तो यहाँ की जो चाल है, यहाँ की जो विस्तार के लोग रहने वाले हैं, उनको जो मूलभूत सुविधा चाहिए कुछ भी नहीं है। आप 40 झुग्गी में जाइएगा तो जो मूलभूत सुविधा चाहिए कुछ भी सुविधा उनको मिलती नहीं है। आरोग्य की बात करेंगे तो उसमें भी जीरो है। हम शिक्षा की बात करेंगे, हमारे विस्तार में दानी लिमड़ा विधानसभा में ग्रांटेड जो गवर्नमेंट स्कूल थी वो सभी बंद हो रही है। हमारे बाजू में स्वामीनारायण स्कूल थी जहाँ पे 5000 बच्चे पढ़ते थे, वो स्कूल को बंद कर दिया। और दूसरी जो भी गवर्नमेंट की जो स्कूल है जिसमें कक्षा 9 से ऊपर की जो कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे, उस कक्षा की जो स्कूल है वो बंद कर रहे हैं। इनका हेतु एक ही है, ग्रांटेड स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आएंगे, एक गरीब तबके के बच्चे आएंगे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे आएंगे, ओबीसी कास्ट के बच्चे आएंगे, माइनॉरिटी कास्ट के बच्चे आएंगे, वो ना पढ़े, इसीलिए ये खानगीकरण पे जा रहे हैं और ग्रांटेड स्कूल को बंद कर रहे हैं। ग्रांटेड स्कूल बंद करके हमारे बच्चों का भविष्य अधर कर रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। ये विकास है। हाँ। बराबर। गुजरात मॉडल तो बहुत बढ़िया है। को कौन सी चैनल पे बताएंगे आप? हाँ, नेशनल पिलर पे बताएंगे। कितने बजे बताएंगे कब बताएंगे वो पहले बताइए। आप बताइए। मेरे को लिख के दो, मैं अभी बोलता हूँ। कैमरा चालू रखो, मैं अभी बोलता हूँ। मेरे को लिख के दो कि तुम कितने बजे बताओगे, फिर मैं बोलता हूँ। बता देंगे आप? नहीं नहीं नहीं, बता देंगे नहीं। मीडिया के ऊपर तो मेरे को भरोसा ही नहीं है। क्यों मीडिया से इतनी नाराज है? नहीं है। क्यों नाराजगी क्यों है? बराबर, मोदी ने कौन सा अच्छा काम किया तो आप अभी बोल रहे हो मेरे हमारे को आके? बराबर, कौन सा अच्छा काम? नहीं बोल रहे, गुजरात की जनता बोल रही है। जनता को जाने दो, जनता को 5 रुपया दो तो वो सरकार का ही बोलेगी। बराबर। तो आप बताइए, आप क्या कहते हैं? आप बताइए, आप अपने मन की बात बताइए। मैं महंगाई इतनी है, बराबर, पहले 50 रुपये में तेल बिकता था, अभी 200 रुपये मिल रहा है। बराबर, पेट्रोल 40 रुपये मिलता था, 100 रुपये मिल रहा है। बराबर, क्या तरक्की की सरकार ने? क्या लगता है किन चीजों में तरक्की होनी थी, हुई नहीं? ये गरीब लोग है, बराबर, गरीब लोग को पहले गरीब का सोचो। ये अनाज मिलता है, अनाज देखा है तुमने कभी अनाज कैसा मिलता है? वो वो गाय भी नहीं खावे ऐसा अनाज मिलता है। अब ये बताओ मेरे को, मैंने बोल दिया, मेरे मुंह में जो था। अब कितने बजे बताओगे वो बताओ पहले। तक आपका प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है? कितने बजे तक? कल बोल दिया तो कल तक आ जाएगा। रात के अंदर तो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास हुआ है, तो उसे किस तरीके से देखते हैं आप? तो खाली बोलना तलक किया इन लोगों का, गरीबों को भला नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया उसने। गरीब को और गरीब करना चाहते हैं इन लोग, मेरे को मालूम है। हाँ, मिलों बंद क्यों हुई? इसीलिए हुई है। 6 कलाक थी, 6 कलाक के नहीं किया, 12 कलाक का भी है और उसमें भी उसकी सत्ता चलती है उन लोगों की। ये बताइए, कुछ गुजरात के अंदर चेंज वेंज आएगा इस बार, या फिर जो कुछ बदलाव गुजरात के अंदर आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये बताइए, किन मुद्दों पर बदलाव चाहती है गुजरात की जनता? वो गुजरात की जनता उस मुद्दे पर चाहती है कि मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, 6 कलाक की नौकरी होना चाहिए, कायदा सर का सब हक होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए, उसको हकर्जा मिलनी चाहिए, मानगी मिलनी चाहिए, कैजुअल रजा मिलनी चाहिए, कपड़ा लता मिलना चाहिए, बूट मिलना चाहिए, सब चीज़ मिलनी चाहिए। जब वो विकास हुआ ऐसा बोला जाता है मेरे समझ में।
बस ये मैं बोलता हूँ। तो 27 सालों में सरकार तो बोलती है हमने काफी विकास किया, इतने सालों से एक ही पार्टी को जिताया है आप लोगों ने, बहुमत के साथ कई बार जिताया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कहते हैं बहुत विकास हुआ है गुजरात का। हम समझते विकास हुआ तो मूढ़ीपति का हुआ है, पैसे वाले का हुआ भाई, गरीबों का तो नहीं हुआ है। ये तो मेरे को मालूम, मैं अनपढ़ बिल्कुल, एक चौपड़ी भी नहीं पढ़ा हूँ, और मुझे इतनी हिम्मत आती है वो बाबा आम्बेडकर की वजह से, समझे। बस चलिए और भी लोगों से जरा जान लेते हैं, यहाँ पे ऑटो वाले कुछ भैया मौजूद हैं। हाँ एक मिनट, चलिए आइए और भी इधर से लोगों से जान लेते हैं। और सर पूजा वूजा करके आ रहे हैं लग रहा है, इस बार क्या भगवान जी क्या आपको संकेत दे रहे हैं कि इस बार गुजरात के अंदर वही पार्टी रहेगी या कुछ बदलाव होगा? ना अपने तो मोदी वाले हैं। मोदी जी आएंगे, फुल विकास, पूर्ण विकास है। फुल। कौन कौन सी चीजों में विकास दिख रहा है आपको? चीज़ों में पूरा विकास, सब विकास ही है क्या? सब जगह क्या क्या विकास है? दिख ही रहा है विकास, किसमें? हर चीज में। देश मजबूत हो गया, सब कुछ सही चल रहा है ना, क्या तकलीफ है? क्या क्या चीजें सही चल रही हैं? आप बताओ, मैं बताऊँ ना आपको। अरे आप बताइए, गुजरात की जनता है। ना मेट्रो नहीं है, सब अच्छा है मोदी जी। इस बार लगता है कि कोई बदलाव होगा, जो चल रहा है चलता रहे? नहीं, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। नहीं देखिए, आप देखिए ये कड़िया नाका है, यहाँ पे दिन के अब जितने लोग मजदूरी लेने आते हैं उसमें से 80% लोग घर पे जाते हैं। तो विकास कहाँ है? यहाँ पे आजू बाजू सब इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो रोजगार के लिए जो श्रमिक लोग जाते हैं उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये बताइए, कहते हैं गुजरात के अंदर 27 सालों के अंदर बहुत विकास हुआ है, यहाँ की रोडें, सड़कें हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का हो, तो इन सभी में विकास हुआ। विकास का भागीदार उसके विकास में मूल जो आम जन है उसका वो भागीदार नहीं है। आप विकास बनाइए, रोड बनाइए, एक्सप्रेस हाईवे बनाइए, लेकिन वो गाड़ी उसके पास का बाइक लेने का भी पैसा नहीं है। अब बाइक भी महंगी हो गई है, वो तो बेचारा पिस रहा है। अभी आप देखिए सरकारी जो नौकरशाह है उसका पगार 25,000 50,000 लाख वो हड़ताल कर रहा है, तो 200 रुपये कमाने वाला इंसान क्या करेगा? 2 लाख रुपए उसका पगार है, उसको हड़ताल करनी पड़ी। उसका 1 लाख रुपए के पगार वाले का, 25,000 पगार वाले का दिन नहीं जा रहा है, उसका बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसका मकान का लोन नहीं भर पा रहा है, तो ये तो मजदूरी वाला इंसान है, उसका कहाँ होगा? कहते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत अच्छी है, यहाँ पर हर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। गवर्नमेंट में स्कूल में क्या होता है, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को ऐसे ही पास करने का होता है, और 10वीं में मालूम पड़ता है बच्चा अच्छा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, फिर उसको दिखा देते हैं साक्षर है। क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में, क्या होता है 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ा दिया, पास कर दिया, और उसके ऊपर जो होते हैं फिर उसको 10वीं में मालूम पड़ता है वो बच्चा साक्षर है कि नहीं है, उसको उतना भी नहीं मालूम होता वो कैसे ऐसे गुजराती जो भाषा है हमारी गुजरात की भाषा उसको पढ़ना भी नहीं आता है। तो जो विकास की परिभाषा में जो गरीब है, मजदूर है, श्रमिक है, एसटी है, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसका विकास दिखना चाहिए। आप हमारी ये चाल का विस्तार देखिए, चाल में मजदूर है, बूढ़े है, बड़ूल है, सब लोग हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत कमी है। तो आपको क्या लगता है इस बार गुजरात के अंदर कोई परिवर्तन आएगा, तो आएगा या नहीं आएगा? परिवर्तन लाने के लिए सब तैयार है, सब परिवर्तन चाहते हैं। गुजरात में कोई ऐसी पार्टी राज करे, ऐसी पार्टी आए जो ये गरीबों के लिए काम करे, दलितों के लिए काम करे, जो पार्टी गरीबों के लिए ही बनी है। बीजेपी पार्टी भी तो गरीबी हटाने के लिए, देश बचाने के लिए ही तो आई थी। मोदी जी का तो सबसे बड़ा नारा है कि गरीबी हटाने का। मैं आपको बोलता हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक है। आप उनसे प्रश्न कीजिए कि गुजरात के जो श्रमिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, पछात जो कौम है, उनके लिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इन्होंने एमएसएमई जो सेक्टर बनाया है इन लोगों के रोजगार के लिए, सब बंद है। वो ऐसे बोलते हैं आपको लोन मिल जाएगा बैंक से, अभी मुद्रा लोन है, 25,000 का लोन दे देंगे, 25 के ऊपर लोन नहीं देगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा सामने ही है, आप जाइए ना, ये लोगों को लेके जाइए, इसमें 2 लोगों को लोन नहीं देगा। वो जो विकास की बात कर रहे हैं ना, उसमें उनके जो 5 टॉप 5 लोग हैं वही है, उनको सब बेच दिया। साणंद बेच दिया CIDC बना के, और ये सब बेच रहे, अभी बेच देंगे, ये 40 भी बेच देंगे। ये लोग सब गरीबों को गरीब बनाने के लिए सब घूम रहे हैं। अच्छा कि भैया यहाँ पर गुजरात की जनता थी, उन्होंने बताया कि उनके इस बार के कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर ये सभी लोग अपने अपने वोट का बटन दबाएंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।